कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब तेरे प्राण जाएंगे छूट। मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न हैं। यदि हम समेट पाते हैं तो अपने हैं, अन्यथा हमारे लिए बेगाने हैं। इसी श्रृंखला में आज आपको लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण में भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग, जो कवीश्वर ने कविता के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से पेशकश की है। आइए सुनते हैं। वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। जो पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणयाम, आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल जय सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन, अवध प्रदेश थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपाल भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक की कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप सब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फलचार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ्य रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथा पन आने वाला, हृत कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर ही क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंताज। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपित्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय सानंद, वर्ण स्वीकार किया मानो अथर्व ने हो संदेह।
आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बड़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार साहलाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसके आधा केकई को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको की ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। अभी केवटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानव जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिले उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व वंध्य अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले सरयू तट, सो सरिकूल हुए बागों में कलियों के गुच्छे। खिल उठे फूल कर फूल हुए, शीतल सुगंधित मंद मंद मलय अनिल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जग श्रुतिमती होकर तैयार हुआ। वो हार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में लाला कर। ग्रह चक्र अवध पे बारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र वार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बनात बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नव से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था विजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्यवंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरधल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नभ के द्वारे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का। विलासा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियों जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग बट धन भूषण गोदान दिए। नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ। तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नाम करण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, यह सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। के सुत है विश्ववर्ण रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। 2 सुत हैं माता सुमित्रा के,
शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्ष्मण धाम प्रथम जो हैं वे लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूलीन समाती थी, जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। मित्रों, दोस्तों, बहुत ही शानदार कविता के रूप में कवीश्वर ने इसे पेश किया है। मन को और आत्मा को आनंद देने वाला है। आप भी इसका पूर्ण लाभ लें। जो भी यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा है, हृदय से उसका मैं नमन करता हूँ कि वह ईश्वर की परम अनुकंपा का पात्र है। अन्यथा लोग शुरू में ही चैनल को खोलकर बंद कर देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।